यस प्यारे बच्चों, सुबह वाली वीडियो बीच में रह गई, परंतु बड़ा अच्छा होगा कि आप फ्रेश माइंड से उसको कंटिन्यू रख सकें। मेटल के सरफेस से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उनकी संख्या पर सेकेंड, यानी कि द रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स is directly proportional to intensity of light incident. Done. Maximum kinetic energy of photoelectron does not depend on light incident. Intensity of light incident. यहां तक प्यारे बच्चों आपका इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में हो चुका। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। कलेक्टर प्लेट से फोटो इलेक्ट्रॉन बाल बाल छूने से बच रहा है, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा हुआ है। इंटेंसिटी बढ़ाने से इनके छूने भर के लिए भी ऊर्जा नहीं बढ़ पाई। ऐसे में प्यारे बच्चों इंटेंसिटी डबल करी थी, वापस नॉर्मल कर दी। इलेक्ट्रॉन्स यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स अब भी P2 को टच करने से बाल बाल बच रहे हैं कि इन वैज्ञानिकों ने P1 प्लेट पे पड़ने वाली फ्रीक्वेंसी, ध्यान देना, इंटेंसिटी का काम कंप्लीट हो चुका। नंबर 1, the rate of emission of photoelectron is directly proportional to intensity. Number 2, maximum kinetic energy does not depend on intensity of light incident. कहानी खत्म। अब फ्रीक्वेंसी के ऊपर बात आती है। इसी मोड पे जब स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा हुआ है, फोटो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट को छूने से बाल बाल बच रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट को बढ़ाया गया और आंखें उत्सुकता वश गैल्वेनोमीटर पे की उन्होंने देखा फोटोइलेक्ट्रिक करंट के दर्शन हो गए और उसमें करंट फ्लो हो गया। इसका एक ही मतलब है, मात्र एक मतलब, जो इलेक्ट्रॉन P2 को छूने से बाल बाल बच रहे थे उन्होंने प्लेट P2 को छू दिया। और छूने का भी एक ही मतलब है कि उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तभी तो छुए। अर्थात मेटल सरफेस से एमिट होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर बढ़ेगी। हाँ प्यारे बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होने की, बस ये ध्यान रखना। Only increases with increase frequency of light, and it will be your next star point. Next star point लिखेंगे maximum kinetic energy of photoelectrons increases with increase in frequency, maximum kinetic energy of photoelectron is increases with increase in frequency of light incident. ये लिखें। और इसके बाद इस महान प्रैक्टिकल को आगे बढ़ाते हुए इन वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो किस रिलेशन से बढ़ रही है, इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया। ग्राफ के आकार को देख के इनमें रिलेशन कायम किया जा सकता है और ग्राफ बड़ा विचित्र आया। ग्राफ
फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे कैसे चेंज हुई, उसके लिए जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग काइनेटिक एनर्जी, अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग पे अलग, जितना बढ़ाते चले गए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती चली गई। उन पॉइंट्स को जो लोकेट किया प्यारे बच्चों, स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुई, स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुई। और इसको जब प्रोड्यूस किया गया बैक साइड, टिंग 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 टिंग, ये जो कि लाइट इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी का एक विशेष पार्ट है, न्यू नॉट। इस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल जीरो है, यानी कि मेटल सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन निकले ही है, बस उसमें जरा सी भी एनर्जी नहीं है। इसका साफ साफ मतलब प्यारे बच्चों एक है कि अगर आप मेटल सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो इतनी फ्रीक्वेंसी तो कम से कम, इतनी फ्रीक्वेंसी लाइट तो डालनी पड़ेगी। हाँ, इससे बढ़ा दोगे ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी भी आती, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भी और उनमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी। परंतु इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर इंसिडेंट करते हो तो फोटो इलेक्ट्रॉन मात्र निकलेंगे ही, बस निकलने शुरू ही होंगे, उनमें एनर्जी नहीं बचेगी। अर्थात ये फ्रीक्वेंसी एक दहलीज को पार कराती है इलेक्ट्रॉन्स को, अब निकलने शुरू हो जाओ बस। दहली आवृत्ति इन हिंदी एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन इंग्लिश। सीबीएसई माध्यम के बच्चे हैं ना, सीबीएसई मीडियम के, तो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हुए इंग्लिश मीडियम। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट स्टार पॉइंट, थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर किसी मेटल के ऊपर लिखा हुआ है 786 हर्ट्ज, तो इसका मतलब है इस मेटल से अगर फोटो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो कम से कम 786 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली लाइट इसके ऊपर डालनी पड़ेगी या इससे ऊपर डालनी पड़ेगी, इससे नीचे में बात नहीं बनने वाली। अर्थात किसी मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, लाइट की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक है। तो लिसन केयरफुली एंड राइट साथ साथ। हैंडल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मेटल is defined as a minimum frequency of light incident to eject the photoelectron from that metallic surface या from surface of that metal. ओके, इसके अलावा जरा इसके ऊपर विचार करना है, ये क्या चीज है, इसे बी कहते, यहां से लेके यहां तक के पार्ट जो कि फ्रीक्वेंसी जीरो यानी कि लाइट नहीं बढ़ रही है, तो उसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में आ रही है। ये नेगेटिव एनर्जी जैसे पॉजिटिव होगी तभी बाहर निकलेगी, या जीरो होगी तो बाहर निकलेगी, पॉजिटिव होगी तो बाहर निकल भी, ऊर्जा भी बची रही है उसमें। प्यारे बच्चों, ये जो एनर्जी नेगेटिव में है इतनी हमें पॉजिटिव में इसको देनी पड़ेगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अर्थात अगर इसमें से मुझे मान लो इसकी वैल्यू है 5 जूल, अगर मुझे इसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 5 जूल ऊर्जा देनी पड़ेगी उसको। 5 जूल ऊर्जा की जरूरत है अगर हम चाहते हैं इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। 4 जूल देंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, और 6 जूल देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी और 1 जूल ऊर्जा के साथ भी निकलेगा।
अर्थात ये ऊर्जा बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसी मेटल से वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन, इस एनर्जी का खास नाम है प्यारे बच्चों। इस महान एक्सपेरिमेंट में तमाम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और छोटी छोटी परिभाषाएं, विश्वविख्यात 5 नियम आपके सामने आ रहे हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग, वर्क फंक्शन। नेक्स्ट वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन वो एनर्जी है कम से कम किसी मेटल के लिए जो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जरूरत है। उससे कम ऊर्जा दोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, और इससे ज्यादा दोगे इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी और उसमें ऊर्जा भी होगी। ऊर्जा बोलते हैं एनर्जी। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, वर्क फंक्शन शॉर्ट हेडिंग। एंड राइट नाउ, वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल is defined as the minimum energy required for emission of photoelectrons from surface of that metal. Okay? प्यारे बच्चों, इस प्रैक्टिकल में लगातार आगे बढ़े। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल पॉइंट यहां पे अब आने वाला है। इन वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस P1 प्लेट के मटेरियल को बदला। अलग अलग मटेरियल्स की प्लेट ली और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करें, फॉर मटेरियल 1, फॉर मटेरियल 2, फॉर मटेरियल 3। प्यारे बच्चों, अलग अलग मटेरियल्स के ये ग्राफ जो ड्रॉ किए गए उसमें एक आश्चर्यजनक सत्य देखा गया। सब स्ट्रेट लाइन तो आए, सब स्ट्रेट लाइन तो हैं, पर एक महान आश्चर्य कि सब की सब स्ट्रेट लाइन पैरेलल आई। अर्थात इन ग्राफ में जो स्लोप है tan थीटा, या ये क्या परपेंडिकुलर बेस बजाय tan थीटा। tan थीटा स्लोप होती है ना, मैथ्स वाले बच्चे जानते हैं। m स्लोप, वो लाइन जिसका स्लोप पता हो और y इंटरसेप्ट पता हो, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, y = mx + c। यहां पे इसका स्लोप जो कुछ भी है a मान लो, यानी tan थीटा को a लिख दिया, तो ये स्लोप संसार भर के सब मटेरियल के लिए एक जैसा है। पैरेलल आने का तात्पर्य, परंतु इसका b कम है, इसका b ज्यादा है, और ये वर्क फंक्शन है। यानी अलग अलग मटेरियल्स के वर्क फंक्शन अलग अलग है, ये तो होने भी चाहिए। किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ही कम ऊर्जा चाहिए, यानी उसका वर्क फंक्शन बहुत कम है। किसी में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत भारी ऊर्जा चाहिए, उसका वर्क फंक्शन बहुत ज्यादा है। ये तो ठीक है, पर सबका स्लोप एक जैसा आना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, एक्सपेरिमेंटल रिलेशन बिटवीन maximum kinetic energy and frequency of light incident on the basis of graph y = mx + c. What is y now? ek स्लोप a जो संसार भर के मटेरियल्स के लिए एक जैसा है, कॉमन यूनिवर्सल। एंड x का काम कर रहा है न्यू, a न्यू, और ऊपर तो प्लस का सी आता है, नीचे तो माइनस का सी, माइनस का, और ये y इंटरसेप्ट है b। एक्सपेरिमेंट के आधार पर इस फॉर्मेट का रिलेशन है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में।
ए और बी का पता नहीं है क्या है, पर इतना जरूर पता है कि ए जो भी है सब मेटेरियल्स के लिए एक जैसा है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, और बी है वर्क फंक्शन एक्चुअली, जो कि अलग अलग मेटेरियल्स के लिए अलग अलग है। इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो कि एक्सपेरिमेंटल आंकड़े के आधार पर तैयार की गई। ओके, नेक्स्ट आर पॉइंट, एक्सपेरिमेंटल रिलेशन बिटवीन ईके एंड न्यू इज दिस, वेयर लिखते हैं ना रफ कॉपी, इसका क्या है लिखे बैठो करो, ए वेयर ए इज यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड बी इज कांस्टेंट बट डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटेरियल्स। ओके, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कुछ ग्राफ ड्रॉ कर लेना। नेक्स्ट आर पॉइंट, वोल्टेज और करंट के बीच में अगर आई इंटेंसिटी की लाइट बढ़ रही थी तो वोल्टेज को बढ़ाते 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 करंट बढ़ना बंद हो गया, तो जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे सारे पहुंच रहे थे, और इंटेंसिटी को डबल करते करंट भी डबल हो गया था, 2I। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल पे करंट क्या होता है, जस्ट जीरो हो जाता है, जीरो। ये ग्राफ बना लेंगे, वी आई की वजह ग्राफ एट इंटेंसिटी एंड एट इंटेंसिटी 2I, I and 2I। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, न्यू 1 फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली जाएगी, V01 स्टॉपिंग पोटेंशियल है। क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर करंट जीरो हो गया, परंतु अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, अब उन्हें रोकने के लिए और ज्यादा नेगेटिव देना पड़ेगा उसको, यानी ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी न्यू2, जहां की न्यू2 इज ग्रेटर देन न्यू1, फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर दी तो एनर्जी बढ़ेगी, उन्होंने छू दिया उसको प्लेट P2 को, इसे प्लेट P2 को और नेगेटिव देनी पड़ेगी ताकि उसको भी रोक सके फॉर 2। ओके, और इस प्रैक्टिकल का अंतिम भाग मेरे प्यारे बच्चों, अंतिम भाग है, बिल्कुल तैयार हो जाए, नोट्स आपके साथ साथ बन रहे हैं, ग्राफ बनेंगे। नेक्स्ट जो मैं स्टार पॉइंट बना रहा हूं, आपके नोट्स हैं। मेटल सरफेस, ध्यान सुनना सारे बच्चे, मेटल सरफेस वो इंस्टेंट या वो मोमेंट जिस पल लाइट पड़ी, उसी मोमेंट उसी इंस्टेंट पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटल नोट किया। क्या लिखेंगे, एज सुन एज लाइट इज इंसिडेंट ऑन सरफेस ऑफ मेटल, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट इंस्टेंटली, या ऐसे लिख सकते हैं, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंस्टेंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड इंस्टेंट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ये लिख के इस प्रैक्टिकल को समाप्त करें। ओके, और अगली वीडियो के लिए अब हेडिंग डालना है, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 5 लॉ, 1 2 3 4 5 लॉ जो कि यहीं भी बिखरे पड़े हैं, इस एक्सपेरिमेंट में ही बिखरे हुए हैं, उन्हें समेटना है बस। और 5 लॉ टर्म टू एग्जाम में निश्चित रूप से 100% आएंगे, ये मैंने कह दिया, तैयार करना है। ओके,
ये एक्सपेरिमेंट के सारे स्टार पॉइंट अपडेट कर लें, अच्छी तरह से इनके साथ फैमिलियर हो, और लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हेडिंग डाल के अगली वीडियो की प्रतीक्षा करें, बहुत जल्द आपके पास पहुंचने वाली है। ओके प्यारे बच्चों, गुड नाइट।